हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजीसी पीओ और ओआईसीएल एग्जाम के बारे में। अभी दोनों एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो अभी स्टार्ट हो रही है इन द सेंस की ईसीजीसी पीओ की जो नोटिफिकेशन है उसके हमारे पास डेट्स हैं स्टार्टिंग की भी और एंड की भी। बट ओआईसीएल एओ का अभी क्या है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसकी जो नोटिफिकेशन है वो 30 से स्टार्ट होगी। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। ओआईसीएल एओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जो इसका फॉर्म फिलिंग और इसकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपके दिसंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगी। और ईसीजीसी पीओ का जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर है। तो आपके पास अभी भी एक अच्छा मौका है इन दोनों एग्जाम को समझने का और ये देखने का कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेटर रहने वाला है। ठीक है, रही बात वैकेंसीज की, तो यहाँ पर 300 वैकेंसीज है और इसी पीओ के अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और अभी एग्जाम बी पर 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, जहां पर आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 61% का ऑफ मिल रहा है और उसका कोड जो है वो ब्लैक फ्राइडे है। इसको लगाकर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, डिस्कस करते हैं दोनों एग्जाम के बारे में। ईसीजीसी पीओ के एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ओआईसीएल एओ जो एग्जाम है ये आपका बेसिकली एक इंश्योरेंस बेस्ड एग्जाम होता है। ईसीजीसी पीओ आपका एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग एक जो है एग्जाम आपका यहाँ पर होता है। मतलब एग्जाम आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, उनसे मतलब है, बट जो आपका फॉर्म है, जो आपकी नोटिफिकेशन है, जो आपकी तैयारी है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो सिमिलर है। अगर पोस्टिंग की बात करें तो इसमें अक्रॉस इंडिया रहती है। यहाँ पर आपको मोस्टली मेट्रो सिटीज मिलती है। यहाँ पर आपका काम क्या रहता है, क्लेम्स के रिगार्डिंग, अंडरराइटिंग के रिगार्डिंग, पॉलिसीज के रिगार्डिंग, और यहाँ पर आपको बेसिकली जो है वो एनालिसिस करना पड़ता है। पब्लिक डीलिंग यहाँ पर मॉडरेट रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, उतना नहीं बट लगा रहता है। यहाँ पर बहुत ही कम होती है। ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर काफी कम होते हैं। आगे बात करें, जैसे मैंने भी कहा था, ईसीजीसी पीओ के रिगार्डिंग 2 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। अगर आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर कर लीजिएगा। तो पोस्ट की अगर बात करें दोनों ही एग्जाम में, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ओआईसीएल ओरिएंटल इंश्योरेंस की जो पोस्ट है वो है आपकी एओ के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रिगार्डिंग, और ये है आपकी पीओ के रिगार्डिंग, प्रोफेशनरी ऑफिसर के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका जनरल इंश्योरेंस रहता है नेचर, यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस रहेगा। यहाँ पर वैकेंसीज जो है अभी बात करेंगे, मैंने बताया आपको भी 300 है ईसीजीसी पीओ के रिगार्डिंग, ओआईसीएल के रिगार्डिंग, और एसजीसीपीओ में भी काफी अच्छी अच्छी खासी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। दोनों ही फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल एक ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप इन दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। और अगर अगर स्पेशलिस्ट के रिगार्डिंग अगर वैकेंसीज आई है, चाहे वो हिंदी ऑफिसर है, चाहे वो लॉ है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो अलग है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अलग से क्वालिफिकेशन है। बट जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट दोनों के लिए सेम है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट दोनों के लिए सेम, कोई भी इसमें चांस नहीं है। स्टेज की बात करें, एग्जाम कैसे होगा, ओआईसीएल एओ में आपके 3 सेक्शन होते हैं। मतलब आपका यहाँ पर प्रीलिम्स होगा, है ना, आपका यहाँ पर मेंस होगा और आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ईसीजीसी पीओ के रिगार्डिंग प्रीलिम्स नहीं कह सकते, एक ही एग्जाम है आपका, है ना, उसको आप प्रीलिम्स मान लो या फिर उसको आप मेंस मान लो, एक ही एग्जाम है आपका यहाँ पर। तो वो भी मैं समझाता हूँ आपको क्या है। देखो, जैसे कि ये हमारा ईसीजीसी पीओ में सिंगल एग्जाम होगा। इस सिंगल एग्जाम में आपका रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, क्वांट्स भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश उस दिन हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ ओआईसीएल की, इसके बाद ये आपका एक ही स्टेज में एग्जाम है, प्लस आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे ओआईसीएल के रिगार्डिंग, तो उसमें प्रीलिम्स है जिसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, ये आपका खत्म होगा, फिर आप मेंस दोगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, और इसके होने के बाद इंटरव्यू है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसका प्रोसेस काफी छोटा है इन टर्म्स ऑफ टीयर्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ डेट्स भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और रही बात अब आपको एग्जाम पैटर्न समझने की तैयारी की, तो आप देखो रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और क्वांट्स ये आपके सब में सेम है। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे, आपके पर मेंस से भी आएंगे, एंड देन आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो इसमें आएगा। तो आपका जो पेपर का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम है। सैलरी की बात करें, ओआईसीएल की सैलरी कंपैरेटिवली लेस होती है, ईसीजीसी पीओ की सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ये आपकी 85-90 के आसपास सैलरी पड़ेगी, ये आपकी 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आपकी सैलरी जो इसमें पड़ती है। फैसिलिटीज, मेडिकल, क्वार्टर्स, अलाउंसेस है, यहाँ पर थोड़े से अलाउंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। प्रोबेशनरी ईसीजीसी पीओ अच्छी जॉब है अपने आप में, ठीक है।
मुंबई में तो यहाँ पर ये 20 लाख तक का पैकेज आपको जो प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपके ऊपर है, दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। सॉरी। तो आप देखिए, एक बार पैटर्न को समझिए। मैंने दोनों के रिगार्डिंग वीडियोस यहाँ पर आपके लिए बना दिए हैं। 30 तारीख का वेट 30 कल ही है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत कम चांस है कि पैटर्न में कोई चेंज होगा, वो लास्ट पैटर्न था। तो फुल डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास फिर भी 2 दिन का टाइम है, ठीक है। 30, 31 और सेकंड, 30 फर्स्ट और सेकंड का, आपके पास 3 दिन बचेंगे। तो आप इन 3 दिन में फैसला ले सकते हैं कि आपको दोनों के लिए अलग अलग तैयारी करनी है, दोनों के लिए एक साथ तैयारी करनी है, या फिर किस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन आपको करनी है। जैसे कि मैंने बोला आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सैलरीज के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है चीजें बताई गई है ना। और यहाँ पर आप देखो कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो OICL का है। दोनों एग्जाम के लिए हमारे पास कोर्स जो है अवेलेबल है। दोनों के बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, प्लस अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है। तो एनरोल कीजिए ब्लैक फ्राइडे सेल में एग्जाम बी के साथ, एंड प्रिपरेशन कीजिए 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस। वेट मत कीजिए नोटिफिकेशन का, तैयारी कीजिए आज। थैंक यू।